विश्वामित्र जा तो रहे थे अयोध्या, किंतु मन में दुविधा थी, राम ब्रह्म है कि नहीं। लेकिन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता? लेकिन लोग तो बोलते हैं, लेकिन लोग गलत बोलते हैं। और राम विश्वामित्र के अंदर बैठकर देख रहे हैं, अच्छा तो ये ऐसा सोच रहे हैं। तो विश्वामित्र सोच रहे हैं कौन है ये, और राम उनकी कंफ्यूजन को बढ़ाते हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि महाराज आपको तो बड़े बड़े नहीं जान सकते, लेकिन वाल्मीकि जी सूखे फिलॉसफर नहीं है कि समस्या बता दी, उसका समाधान भी बताएंगे। काकभुषुंडी समझा रहे हैं गरुड़ जी, राम अतर्क्य। तो ठीक है, क्यों नहीं समझ सकते भगवान को? क्या समस्या क्या है भगवान को समझने? क्या गड़बड़ी है भगवान में? गड़बड़ी भगवान में नहीं है, गड़बड़ी समझने वाले उपकरणों में है। हमारे पास ज्ञान प्राप्ति के क्या उपकरण है? इंद्रियां, मन और बुद्धि। जैसे मान लो हम कहें कि भी ये क्या है, आप कहेंगे स्वामी जी ये मोबाइल। लेकिन आपको कैसे पता चला ये मोबाइल? आंख से देखा। तो क्या आंख जान जाती है? आंख कुछ नहीं जानती है। आंख तो वो किरणों को ग्रहण करके उनको इंटरप्रेट, उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करके मन के पास भेज देती। अब मन उसको रीड करता है, ये आकार है, ये रूप है, ये रंग है, और मन भी नहीं जानता। अब मन बुद्धि के पास भेजता है, तो बुद्धि डिसाइड करती है। इसको तो हमने कई बार देखा हुआ है, मोबाइल है, बोल दो। तब आप बोलते हैं स्वामी जी ये मोबाइल है। यानी किसी भी वस्तु का ज्ञान हमको इंद्रिय, मन और बुद्धि से होता है। तो यदि हम कहें हम भगवान को जान जाएंगे, इसका मतलब हम इंद्रिय, मन, बुद्धि से ग्रहण करेंगे। किंतु ये इंद्रिय, मन, बुद्धि भगवान को जानने में समर्थ नहीं है। और क्यों समर्थ नहीं है? श्री महाराज जी ने इसके ठोस कारण बताए। पहला कारण, भगवान दिव्य है, अलौकिक, और हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि लौकिक है, माया की बनी। तो मायिक इंद्रिय, मन, बुद्धि अलौकिक भगवान को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। मान लो हम कहें कि कान बंद करके और प्रवचन को नेत्रों से सुनो। आप कहेंगे नेत्रों से कैसे सुने स्वामी जी? क्यों? वो शब्द भी लौकिक और नेत्र भी लौकिक? नहीं 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 नहीं। नेत्रों का विषय रूप है और शब्द कर्णेंद्रिय का विषय। तो संसार में भी नियम है, कान केवल शब्द ग्रहण करेंगे और आंख केवल रूप ग्रहण करेगी। इसी प्रकार से भगवान दिव्य है। अब यदि कोई कहे हम अपनी बुद्धि से भगवान को जान जाएंगे, तो तुम्हारी बुद्धि भी दिव्य होगी, इसलिए तुम दिव्य भगवान को जान जाओगे। नहीं साहब, हमारी बुद्धि तो लौकिक है, तो भगवान भी लौकिक होंगे, इसलिए उनको जान लेते। नहीं नहीं, भगवान अलौकिक है, बुद्धि लौकिक है। वो लौकिक बुद्धि अलौकिक भगवान को नहीं जान सकती, ये पहला कारण। दूसरा कारण समझे, भगवान अनंत ब्रह्मांडों के धारक हैं, धारक, धारण किए हुए। आप कभी सोचे हैं कि ये सब तारागण, नक्षत्र किस चीज में स्थित हैं? हम लोग तो पृथ्वी पर स्थित है ना। ये हॉल जो है पृथ्वी पर टिका हुआ, और पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? सूर्य किस पर टिका है? ये आकाश गंगा, ये पूरा ब्रह्मांड किस पर टिका है? कोई धारक तो होना चाहिए। वेद कहता है द्यावाउ पृथिव्याउ विधृते तिष्ठतः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। भगवान ने अनंत ब्रह्मांडों को अपने 1/4 अंश में धारण किया हुआ।
जैसे मान लो कि ये मोबाइल का धारक है हाथ। अब जो मोबाइल है, क्या वो हाथ को धारण कर सकता है? मोबाइल कैसे हाथ को धारण करेगा? वो तो निराधार है, बिना हाथ के वो टिकेगा ही नहीं। तो ये मोबाइल अपने धारक का धारक नहीं बन सकता। ऐसे ही हमारे इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है और उनके धारक भगवान है। तो भगवान के द्वारा धार्यमान वो इंद्रिय मन बुद्धि अपने धारक की धारिका नहीं बन सकती। ये आपको हमने द्वितीय कारण बताया क्यों भगवान को नहीं जान सकते। अब तृतीय कारण सुने। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि कार्य तो करते, लेकिन भगवान की शक्ति को पाकर करते। यानी भगवान प्रेरक है और इंद्रिय मन बुद्धि प्रेरित। जैसे ये कपड़ा जड़ है जी स्वामी जी, लेकिन हिल रहा है। कैसे हिल रहा है? अगर जड़ है तो एक हाथ हिला रहा है, वो प्रेरक, ये प्रेरित। अब वो अगर हाथ हिलाना बंद कर दे तो कपड़ा फिर से जड़ हो जाएगा। क्या कपड़े में ये सामर्थ्य है कि अपने प्रेरक की प्रेरिका बन जाए? नहीं। ऐसे ही केन उपनिषद कहता है कि यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये मन भगवान की शक्ति से कार्य करता है। मन को भगवान को जानने का सामर्थ्य नहीं है। यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंशि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये जो आंख है भगवान की शक्ति को पाकर देखती है और अपने पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को जाके देख ले। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, महाराज आपको तो बड़े बड़े नहीं जान सकते, लेकिन वाल्मीकि जी सूखे फिलॉसफर नहीं है कि समस्या बता दी, उसका समाधान भी बताएंगे। सो ही जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत और चंदन। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। भगवान को बड़े से बड़ा नहीं जान सकता, ये भी क्लियर कर दिया। कौन जान सकता है भगवान को? एक पर्सनालिटी। कौन सी पर्सनालिटी? भगवान। भगवान ही अपने आप को जान सकते, देख सकते, समझ सकते। तो अगर भगवान किसी जीव पर कृपा कर दें तो उनकी कृपा से फिर कोई भी जीव उनको जान सकता। कृपा करने का मतलब क्या? कृपा करने का मतलब अपनी अलौकिक शक्ति जीव को प्रदान कर देंगे। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि सब माया की बनी है, ये बात तो स्पष्ट हो ही गई। उसमें भगवान शुद्ध सत्व का प्रादुर्भाव करेंगे। मायिक सत्व नहीं, योग माया वाला दिव्य शक्ति। तो वो शक्ति जब मिलेगी हमारे नेत्रों को, अब हम भगवान को देख पाएंगे। वो चाहे सर्वव्यापक भगवान हो, चाहे अवतारी हो, अब हमारे पकड़ में आएंगे।
अब जब कान को शक्ति मिली तो हम उनका मुरलीनाद सुन पाएंगे। अब हमारी बुद्धि कहेगी ठीक, समझ में आ गए। देखिए श्री महाराज जी ने इसमें कितना सुंदर लिख दिया भक्ति शतक में। समझ समझ सो शाम को, समझ सका नहीं कोय। समझते समझते कोई नहीं सफल हुआ। समझ मिलही जब शाम की, समझ सके वस सोय। जिसको श्याम सुंदर ने बुद्धि दे दी, अब उसने जान लिया। तो शाम समझ से शाम को, समझ सके सब कोय। शाम समझ तब मिलहि जब, समझ समर्पित होय। जब जीव ने अपनी बुद्धि को समर्पित कर दिया तो प्रभु ने अपनी बुद्धि दे दी। तो इसीलिए यहाँ वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सोई जानई जेहि देहु जनाई। और जिसने जान लिया तो वो भगवत स्वरूप हो गया। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। राम जब कुमार अवस्था में थे, विश्वामित्र तब तक ब्रह्मर्षि हो चुके थे। अब वन में वो आश्रम में तपस्या करते थे और राक्षस इत्यादि वहां प्रकोप करके नष्ट करें उनके यज्ञ आदि। अब विश्वामित्र ने कहा अब कुछ करना चाहिए। वैसे तो अब मेरे पास इतनी शक्ति है कि रावण का सामना कर सकूं, किंतु अब मैं क्योंकि ऋषि हो गया हूं तो उचित नहीं है शस्त्र उठाना। अब तो हमको शास्त्र से मतलब है। तो इसमें हम राम की सहायता लेते। विश्वामित्र जा तो रहे थे अयोध्या, किंतु मन में दुविधा थी, राम ब्रह्म है कि नहीं। लेकिन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता। लेकिन लोग तो बोलते हैं, लेकिन लोग गलत बोलते हैं। अब ये द्वंद्व में पहुंचे। दशरथ महाराज स्वागत किए। महाराज हम धन्य हो गए, आप जैसे ऋषि। उनको उच्च आसन में बिठा के उनके चरणों का प्रक्षालन किए। कहिए महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते। विश्वामित्र ने कहा दशरथ तुम्हारे जो 2 राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण, हमारे साथ वन में भेज दो। ये राक्षसों की समस्या का समाधान वे करेंगे। वो बात सुनकर दशरथ जी तो भूमि पर गिर गए। अरे महाराज आपने ये क्या मान लिया, वो मेरे प्राण है, आप प्राण खींच के ले जाएंगे और कुछ भी माने। विश्वामित्र ने कहा कि तुम भूल गए कि वैदिक परंपरा से इनका जन्म हुआ है, यज्ञ इत्यादि के द्वारा तो इनका जन्म हुआ है, और वो यज्ञ आदि की रक्षा के लिए मैं मांग रहा हूं। तुम मना कर रहे हो, इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होने जा रहा है। तो जब विश्वामित्र ने ऐसा कह दिया, वशिष्ठ ने दशरथ को कहा कि ऋषि की बात की अवहेलना मत करो। दशरथ जी ने स्वीकृति की और कहा राम लक्ष्मण को कि माताओं की अनुमति लेके आज्ञा लेकर आ जाओ। अब वहां पर सुमित्रा तो और कैकेयी तो परेशान हो गए, किंतु कौशल्या बहुत प्रसन्न थी। क्योंकि जब राम का जन्म हुआ था उस समय शंकर जी ज्योतिषी बन के आए थे और शंकर जी ने बता दिया था ये वन में जाएगा, चिंता मत करना, विवाह करके बहू लेके वापस लौटेगा। तो कौशल्या ने कहा जाओ जाओ जाओ। अब राम लक्ष्मण पिता को प्रणाम करके और विश्वामित्र के साथ चले। तो विश्वामित्र सोच रहे हैं ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन हो भी सकता है। और राम दिखा नहीं रहे हैं कि वो जानते हैं कि विश्वामित्र क्या सोच रहे हैं, किंतु विश्वामित्र के अंदर बैठकर देख रहे हैं, अच्छा तो ये ऐसा सोच रहे हैं। तो राम ने कहा थोड़ा इनकी उलझन को और बढ़ाएं,
अब विश्वामित्र जो है कंफ्यूजन में पड़ेंगे, तो जितना कंफ्यूजन, जितना वो रात्रि का अंधकार गहरा होता है, उतना ही सूर्योदय का प्रकाश भी बढ़िया लगता है। तो विश्वामित्र सोच रहे हैं कौन है ये, और राम उनकी कंफ्यूजन को बढ़ाते हैं। कभी एक तितली उड़ती है, राम उसके पीछे जाते हैं, कितनी बढ़िया तितली है। तो एक फूल को देखने चले जाते हैं, वो फूल को तोड़ के ले आते हैं लखन के पास। लखन ने कहा है भाई साहब को हो क्या रहा है आज, और उसको देख के विश्वामित्र ने कहा भाई मैंने तो गलती कर दी, ये तो भगवान नहीं हो सकता। इतने में एक राक्षसी आई सामने, ताड़का। विश्वामित्र ने कहा ये है एक राक्षसी सामने। तो राम ने देखा, गंभीर हो गए, बाण को अपने सारंग पर लगा के छोड़ा और ताड़का आके गिरी। तो जब ताड़का को मारा, विश्वामित्र को फिर भी विश्वास नहीं हुआ ये भगवान है। जब देखा कि ताड़का का शरीर आके राम के चरणों में गिर गया और उसकी आत्मा जो थी राम के शरीर में प्रवेश कर गई, उसको सायुज्य मुक्ति मिल गई, तो विश्वामित्र ने कहा ये तो दीनानाथ है, पतित पावन है, अधम उदाहरणहार है, यानी अधम पर भी कृपा करके उसका उद्धार करने वाले। तो विश्वामित्र ने अब सब डाउट निकाल दी, हाथ जोड़ के और राम का अभिनंदन करने लगे। विश्वामित्र ने कहा कि मैंने शस्त्र विद्या बहुत सीखी थी, वो तेरा तुझको अर्पण आप ही की कृपा से पाया, आज मैं आप ही को दक्षिणा स्वरूप दे रहा। उन्होंने सब शस्त्र विद्याएं दे दी, सिखा दी राम को, और लेकर पहुंचे आश्रम। ऋषि मुनियों को परिचय कराया। ऋषि मुनि भगवान को अपने मध्य पाकर विभोर हुए। तो राम ने आश्वासन दिया, चिंता मत करें, आप सब यज्ञ आदि करें, मैं और लखन यहां पर निगरानी रखेंगे। तो राम लक्ष्मण वहां पर खड़े रहे, यज्ञ आदि हुए। बीच में मारीच और सुबाहु आए। तो मारीच को भगवान ने जो बाण मारा, मारीच 100 योजन दूर जाके गिरा और सुबाहु का तो वध ही कर दिया। तो सब यज्ञ संपन्न हुए। अगले दिन विश्वामित्र ने कहा कि जिस कारण से आपको बुलाया था वो कारण तो अब हल हो गया है। अब 2 विकल्प है, या तो कहें तो हम वापस चले यहां से। कुछ लोग कहते हैं कि ये पद यात्रा की परिक्रमा राम ने ही प्रारंभ की। विश्वामित्र ने कहा अब या तो हम वापस पद यात्रा करें, अथवा दूसरी तरफ मिथिला है, ज्यादा दूर भी नहीं है, और वहां पर एक धनुर्यज्ञ होने जा रहा है, तो कहो तुम उसमें सम्मिलित हो जाए। भगवान राम ने कहा इसमें क्या है, नेकी और पूछ पूछ, तो चले। फिर वो चले वहां पर। रास्ते में गंगा जी आई। राम ने गंगा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। पार करके जब मिथिला में प्रवेश किए, एक आश्रम में पहुंचे। वो आश्रम बिल्कुल सूना सा था, मानो वहां पर पत्ते भी न हिल रहे हों। सब चुप्पी छाई हुई, सब चुप हो जाता है तो मानो चुप्पी खटकने लग जाती। राम ने कहा गुरुदेव, ये आश्रम की ऐसी अवस्था कैसे हो गई है? विश्वामित्र ने अहिल्या की कथा सुनाई। ये देखो, ये जो चट्टान है, ये ब्रह्मा जी ने एक बार अत्यंत सुंदर स्त्री बनाई, देवी देवताओं से भी सुंदर। उसका नाम था अहिल्या, और उसका विवाह कराया ऋषि गौतम से।
तो ऋषि गौतम अहिल्या के साथ यहां पर रहते थे। अब वो इतनी सुंदर थी कि त्रैलोक्य उसको देखकर मोहित हो, यहां तक कि देवराज इंद्र भी मोहित हो गया। तो ऋषि गौतम ने सब समझ लिया। गौतम ने कहा, तू कैसी मूर्ख पत्नी है, तेरी जड़ बुद्धि है। तो गौतम ने श्राप दिया कि तू जड़ पत्थर बन जा। अब वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। ऋषि गौतम ने कहा, तेरे उद्धार का तरीका बता रहा हूं। यदि भगवान की पदरज तेरे ऊपर पड़ जाएगी तो उनकी कृपा से तेरा कल्याण होगा। तो तब से ये विश्वामित्र कहते हैं, यहां पर चट्टान के रूप में ऋषि पत्नी बैठी हुई है। हे राम, अब आप इस पर कृपा कीजिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि राम ने उस पर अपना चरण रखा। कुछ लोग कहते हैं राम ऐसा अमर्यादा पूर्वक कार्य नहीं करेंगे कि एक ऋषि पत्नी पर चरण रखें। उनका मत है कि वो हवा के कारण उनकी पदरज उड़ के गिर गई अहिल्या, और जैसे गिरी तो वो चट्टान फटी और अहिल्या प्रकट हो गई। तो अहिल्या ने राम को प्रणाम किया और अहिल्या ने कहा कि मुझे जब श्राप मिला था, मैंने सोचा था कि पति ने श्राप दिया, लेकिन अब मैं समझ गई कोई ऋषि श्राप नहीं देता है, वो कठोर कृपा करता है। ये कठोर कृपा हुई, मैंने आज आपके दर्शन कर लिए। तो ये कृपा के आधार पर भगवत प्राप्ति होगी। ये ज्ञान हमको वाल्मीकि जी से मिला, और यही जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के दर्शन के लिंक अनुसार बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।